हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं मैनपाल कसवां स्वागत करता हूं आपका मैथ्स 0 किलोमीटर के अंदर। और बहुत ही स्वागत है आपका। आज हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन चालू करने वाले हैं पाथफाइंडर की। कॉम्प्लेक्स नंबर अपना खत्म हो चुका है, आपको पता है। इसकी क्लासेस 15-15 क्वेश्चन के अपने को सेट करवा दिए गए थे, आपको पता ही होगा इन चीजों का। और आज हम दोबारा आपका मैथ्स 0 किलोमीटर के अंदर स्वागत करते हैं, जिसके अंदर हम क्लास फर्स्ट का डिस्कशन करेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जितने भी क्वेश्चन है, ठीक है। इससे पहले शुरू करने से पहले एक जो इंपॉर्टेंट चीज है वो मैं आपको बता देता हूँ। और इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आप मुझे क्या कर सकते हो, अनअकैडमी पे फॉलो कर सकते हो। मेरी जो आईडी है, प्रोफाइल नेम है, वो मैनपाल कसवा नाम से है। किस नाम से है? मैनपाल कसवा नाम से। आप यहाँ पे मेरे को फॉलो कर सकते हो और मेरे आने वाले बैचेस को इनरोल करके, स्पेशल क्लासेस को इनरोल करके चीजों को बेहतरीन बना सकते हैं मैथ्स के अंदर 25 में 25 की गारंटी के साथ। क्लियर? अब चलो एक मोटिवेशन कोटेशन के साथ शुरुआत करते हैं। सीढ़ियां उन्हें मुबारक जिन्हें छत तक जाना है, मेरी मंजिल तो आसमान है, रास्ता मुझे खुद बनाना है। देखो, अगर थोड़ी सी ही सफलता चाहिए तो वो तो आसानी से मिल जाती है, लेकिन बड़ी सफलता एयरफोर्स, नेवी, एनडीए जो अपने पास में डिफेंस के अंदर अगर अपने को सिलेक्शन चाहिए तो बहुत ज्यादा कसमकस रहती है। अब क्या है कि अपने पास में पता है बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, तो फॉर्म बढ़ते जा रहे हैं एयरफोर्स के अंदर। तो देखो, फॉर्म में बढ़ने में आप टेंशन भी मत लिया करो कि नहीं नंबर ऑफ फॉर्म्स ज्यादा हो गए तो सिलेक्शन कैसे होगा। उसमें 10, 15, 20, 30% तो ऐसे ही क्या होते हैं, कचरा होता है। बाकी 20 क्या 30-40% ही मान लो जो बच्चे होते हैं। मान लो आपके पास में 100 बच्चों ने फॉर्म भरा तो 30-40 ऐसे ही है। आपकी रेस जो है, आपकी जो रेस है वो 60-70 बच्चों के साथ। क्लियर बात समझ में आ गई? तो सीढ़ियां उन्हें मुबारक जिन्हें छत तक जाना है, मेरी मंजिल तो आसमान है, मुझे रास्ता खुद बनाना है। क्लियर? तो पहला क्वेश्चन से शुरू करते हैं। अपने पास में पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे आ चुका है। यदि एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 0, देन एक्स अपने पास में कहां से कहां बिलोंग करेगा, जल्दी से बता दो फटाफट। तो आपने बोला हमारे पास में कौन सा फॉर्मूला होता है जिससे हम क्या निकालते हैं, इसके रूट्स निकालते हैं। तो आपने बोला श्रीधर आचार्य का फॉर्मूला होता है। तो श्रीधर आचार्य का फॉर्मूला हमने क्या बोला, x इक्वल टू कितना हो गया, माइनस बी। तो -2 है तो माइनस ऑफ माइनस +2 प्लस माइनस बी स्क्वायर, तो -2 का स्क्वायर 4 माइनस 4ac। एक्स स्क्वायर का मल्टीपल 1 है, c की जगह साइन स्क्वायर थीटा। और अपॉन में कितना हो गया, तो बोला अपॉन में अपने पास में हो गया 2a। 2a के बाद दोबारा 2 हो गया। अब 4 आप कॉमन ले सकते हो, 4 कॉमन लोगे तो अंडर रूट से बाहर आएगा तो 2 बन जाएगा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बनेगा अंडर रूट के अंदर, जो कोस स्क्वायर थीटा बन गया। बात समझ में आ गई? अपॉन में 2। अब 2 से 2 सब कैंसिल आउट हो गया, यानी अपने पास में वैल्यू आ गई 1 प्लस माइनस कोस थीटा। ये आ गया। ये अपने पास में किसकी बात होगी, तो आपने बोला ये अपने पास में x की बात होगी, यानी x अपने पास में क्या आ गया, 1 प्लस माइनस कोस थीटा। अब ये बताओ यार, जब कोस थीटा हम लेते हैं तो कोस थीटा की मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू कितनी लेते हैं, बोला मिनिमम -1 मैक्सिमम +1 होती है। अब अगर आप इसकी क्या प्लस साइन ले लो माइनस साइन ले लो, ये अपने पास में क्या होगा, 1 प्लस माइनस साइन होगा। अगर मिनिमम वैल्यू लेते हैं तो माइनस का 1 आएगा, जिससे x की वैल्यू 0 बन जाती है। और अगर अपने पास में मैक्सिमम वैल्यू लेते हैं तो ये 1 प्लस 1 आएगा, जिसकी वैल्यू 2 बन जाती है। यानी x कहां से कहां बिलोंग कर रहा है, बोला x की वैल्यू या तो 0 आएगी या अपने पास में 2 आएगी। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाता है, तो आपने बोला बी ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। बात समझ में आ गई? इस टाइप से करते हैं। अब सेकंड क्वेश्चन जल्दी से फटाफट आ जाओ, सेकंड क्वेश्चन को लपेट दो। इफ p एंड q are non-zero constant, the equation of x square plus px plus q equal to 0 has roots alpha and beta, then equation qx square plus px plus 1 equal to 0 has root। इसके रूट क्या होंगे? अगर इस इक्वेशन के जो रूट हैं वो अल्फा और बीटा गिवन है अपने पास में, तो इस इक्वेशन के रूट क्या होंगे बताओ। तो इसमें कुछ भी नहीं करना, हमेशा याद रखना जो एक्स स्क्वायर एक्स और कांस्टेंट के जो मल्टीपल हैं वो अगर चेंज हो जाते हैं तो हम क्या बोलते हैं, तो हम ये बोलते हैं कि रूट को क्या कर दिया गया, उल्टा कर दिया गया। इसका अपने पास में रेसिप्रोकल ले लिया, यानी x की जगह हमने क्या किया, अगर 1/x कर दिया। ध्यान से देखना, अगर मैं इस इक्वेशन में x की जगह 1/x कर देता हूं तो 1/x² बन जाएगा, प्लस में p/x बन जाएगा, और 1 q का q रहा। अब पूरी इक्वेशन को, एक बात बोली थी आपको, इक्वेशन को दोनों साइड से किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करने पे इक्वेशन में कोई भी फर्क नहीं पड़ता। मैं पूरी इक्वेशन को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देता हूं। अगर पूरी इक्वेशन को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो 1 आ गया, प्लस में कितना हुआ, तो बोला प्लस में px हो गया, और प्लस में qx² हो गया। अब ये बता दो ध्यान से कि ये वाली इक्वेशन यही है क्या, तो आपने बोला qx² प्लस px प्लस 1 इक्वल टू 0, यही इक्वेशन है। तो हमने क्या किया था, x को 1/x से रिप्लेस कर दिया था, तो इसका रूट जो था अपने पास में
इसका जो रूट था अपने पास में वो अल्फा को 1/अल्फा बनाना पड़ेगा, ऐसे ही बीटा को 1/बीटा बनाना पड़ेगा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया? सी ऑप्शन राइट होगा। थर्ड पे आ जाओ जल्दी से फटाफट करो। इफ वन रूट इज n टाइम्स द अदर रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन देन ax² प्लस b माइनस bx प्लस c इक्वल टू 0, तो अपने पास में कौन सी कंडीशन होगी? बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन और पूछा जा सकने वाला क्वेश्चन है, जल्दी से फटाफट बता दो, ठीक है? मजे आ जाएंगे अगर ये क्वेश्चन आपने बता दिया तो देखो बहुत ही सिंपल चीजें होती है, कॉम्प्लिकेट बनाना नहीं है। जो चीजें लपेटे में आ जाए लपेट लिया करो, क्योंकि अपने को 20 मिनट में 25 क्वेश्चन करने होते हैं। क्या होते हैं? 20 मिनट में 25 क्वेश्चन। जल्दी से फटाफट कर लो, जल्दी से। क्लियर? तो आपने बोला हमारे पास में एक्चुअल में था कितना? तो बोला ax² माइनस bx प्लस c इक्वल टू 0 था। आपने बोला जी हमारे पास में इसके रूट अल्फा है। दूसरा द वन रूट इज n टाइम्स ऑफ अदर रूट। सपोज अपने पास में एक रूट अल्फा है तो दूसरा n अल्फा बनेगा, क्योंकि n टाइम्स है ना। अब सम ऑफ रूट बताओ कितना होगा? तो बोला ये तो बहुत आसान पूछ लिया, ये पूछ लिया ना। कैसे पूछ लिया? तो आपने बोला अल्फा प्लस n अल्फा कितना हो गया? माइनस b/a हो गया। तो ये बताओ, माइनस तो पहले से पड़ा है यानी b/a। ध्यान से सुनना। अब मैं अगर अल्फा को कॉमन ले लूं तो अंदर कितना आ गया? 1 प्लस n आ गया, इसकी वैल्यू आ गई b/a। ये तो अपने पास में ये। अब बात करते हैं अपने पास में प्रोडक्ट ऑफ रूट कितना होगा? तो बोला अल्फा मल्टीप्लाई n अल्फा और इसकी वैल्यू c/a आएगी। आएगी कि नहीं आएगी? आपने बोला जी हाँ आ जाएगी। अब यहाँ से अल्फा स्क्वायर आ गया, n आ गया और c/a। बस अब कुछ भी नहीं करना। अल्फा स्क्वायर तो यहाँ पे अल्फा की वैल्यू रख दो b/a n प्लस 1, यही थी ना। अब इसका क्या करना है? तो बोला इसका स्क्वायर है, मल्टीप्लाई में n है और इक्वल टू में c/a है। अब स्क्वायर ओपन किया, ऊपर आ गया nb², नीचे a² आ गया, n प्लस 1 का होल स्क्वायर हो गया इक्वल टू में c/a। अब पता है क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, तो आपको पता है ये एक a इस a से कैंसिल आउट हो गया, तो अपने पास कितना बना? तो बोला अपने पास से बन गया nb² इक्वल टू ये a, यहाँ से एक a बनेगा ac1 प्लस n का होल स्क्वायर। ये अपने पास में क्या होगा? ऑप्शन होगा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाता है बता दो? तो आपने बोला सी ऑप्शन सही हो। सी हो गया ना, या फिर कौन सा हो गया? nb² ac है। क्लियर? अब आ जाओ फोर्थ पे, जल्दी से फटाफट बता दो। फोर्थ, द वैल्यू ऑफ k फॉर विच वन ऑफ द रूट्स ऑफ x² माइनस x प्लस 3k इक्वल टू 0 इज डबल। अब की बार डबल कर दिया गया ऑफ वन रूट ऑफ रूट्स x² माइनस x प्लस k इक्वल टू 0, तो क्या होगा? इसने क्या बोला? द वैल्यू ऑफ k फॉर विच वन ऑफ द रूट ऑफ, ये इसका जो रूट है वो डबल है इस वाली इक्वेशन का। तो हमने बोला इसका रूट अल्फा मानते हैं, तो इसका रूट कितना बन गया? 2 बन गया। अब अल्फा का रूट है तो उसको सेटिस्फाई करेगा, तो क्या बोलेंगे? अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस k इक्वल टू 0 हो जाएगा। ध्यान से सुनना। अब इसका अगर 2 अल्फा है तो मैं इसमें 2 अल्फा पुट कर देता हूँ, कर सकता हूँ ना। 2 अल्फा का होल स्क्वायर हो गया, फिर अपने पास में माइनस का 2 अल्फा प्लस में 3k है, क्या 3k इक्वल टू में 0। अब ध्यान से देखो, ये 4 अल्फा स्क्वायर हो गया, माइनस में 2 अल्फा हो गया और प्लस में 3k इक्वल टू 0। ये अपने पास बात समझ में आगे की नहीं आई? आपने बोला यार यहाँ तो 4 अल्फा स्क्वायर है, तो मैं काम करता हूँ इसको पूरी इक्वेशन को 4 से, क्योंकि एक इक्वेशन को पूरे नंबर से दोनों साइड मल्टीप्लाई करते हो तो राइट हैंड साइड में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यानी 4 अल्फा स्क्वायर की वैल्यू, अगर मैं इन दोनों इक्वेशन का कंपेरिजन करूं, मैं कंपेरिजन क्यों कर रहा हूं? क्योंकि दोनों ही इक्वेशन किसके इक्वल है? 0 के इक्वल गिवन है। ठीक है, अगर मैं कंपेरिजन करता हूं तो 4 अल्फा स्क्वायर यहाँ पर भी, और इसकी वैल्यू किसके इक्वल होनी चाहिए? फिर इसके इक्वल। यानी अपने पास में कितना आ जाएगा? -4 अल्फा प्लस 4k, इसकी वैल्यू किसके इक्वल हो गई? बोला इसकी वैल्यू आ गई -2 अल्फा प्लस 3k के। अब आप अल्फा को एक साइड, k को एक साइड, तो 2 अल्फा हो गया, -4 अल्फा इस साइड गया और ये k इस साइड गया, यानी k की वैल्यू 2 अल्फा। अब आपको कुछ भी नहीं करना, k की वैल्यू 2 अल्फा आ चुकी है। ठीक है, k की वैल्यू 2 अल्फा आ चुके हैं, तो ये इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि 2 अल्फा इसका रूट है और 2 अल्फा की वैल्यू k के इक्वल है। तो आप क्या बोलोगे कि k स्क्वायर माइनस k प्लस 3k, यही है ना अपने पास में, प्लस में 3k इक्वल टू 0। आपने बस यही कर दिया। अब बोला अगर मैं k स्क्वायर, ये कितना बन गया? प्लस का 2k इक्वल टू 0, तो k की क्या क्या वैल्यू आ गई? k कॉमन लिया तो k प्लस 2 हो गया। अब ये अगर 0 है, इसका मतलब या तो k की वैल्यू 0 है या माइनस का 2 है। अब 0 अपने पास में आ रहा है, इसने बोला वन ऑफ द इज वन रूट, तो इसकी वैल्यू माइनस का 2, बी की ऑप्शन। बात समझ में आ गई क्या? जल्दी से फटाफट इस क्वेश्चन को करो, बाद में मजा आएगा। इफ द रूट्स ऑफ ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 आर इन द रेशियो m/n, तो अपने को बताना है कंडीशन क्या होगी। बहुत ही शानदार बुक, शानदार तरीके से करवाई गई है, जल्दी से फटाफट कर दो। तो आपने बोला श्रीधराचार्य फिर दे आओ। हमने बोला कैसे कि x की वैल्यू हमें पता है माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर b² -4ac अपॉन का
2a होता है। अब एक रूट जो है वो अल्फा ले, प्लस वाला अल्फा ले लो, बीटा वाला माइनस, बीटा में माइनस, कौन सा प्लस वाला मेंशन अल्फा में कर लेना, जैसे भी करना चाहो कर सकते हो। मैं करता हूं अल्फा बाय बीटा की जो वैल्यू है वो पहले तो गिवन ले लो, कितनी है m/n। अब ध्यान से सुनो, माइनस बी प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ac, मैंने अल्फा को प्लस वाला लिया, प्लस वाला, ठीक है, अपोन में 2a, फिर अपोन आएगा, फिर माइनस का बी स्क्वायर माइनस 4ac हो गया, अपोन में फिर 2a आ गया, और इक्वल में किसके इक्वल आ गया, तो बोला m/n के। ध्यान से सुनना, अबे तो बोला ये 2a तो 2a से कट गया, 2a से 2a कट जाएगा ना अपने पास में, 2a से 2a कट गया, यहाँ पे उड़ा दिया, यहाँ पे भी इसको उड़ा दिया। अब बताओ ध्यान से क्या क्या आपको चीजें दिख रही है। बोला एक काम कर सकते हैं, ये माइनस का बी है, ध्यान से सुनना, अब अपन क्या कर सकते हैं, कंपोनेंडो डिविडेंडो रूल लगाते हैं। यहाँ पे क्या करते हैं, कंपोनेंडो डिविडेंडो, यानी हम कंपोनेंडो डिविडेंडो यानी CND रूल लगाते हैं। तो यहाँ पे मैं इनको क्या करते हैं, देखो कंपोनेंडो डिविडेंडो होता है क्या, ध्यान से सुनना, जैसे मेरे पास में a/b इक्वल टू में c/d गिवन है, तो कंपोनेंडो डिविडेंडो ये बोलता है कि आप इसको ये लिख सकते हो a प्लस बी, a माइनस बी इक्वल टू में c प्लस डी, c माइनस डी, इस टाइप से। अब a प्लस बी दोनों को ऐड करेंगे, तो आपको पता है प्लस वे कट गया, आंसर ऊपर आएगा माइनस का 2b। अगर मैं दोनों को माइनस करूँ, क्योंकि a माइनस बी तो होगा, ये माइनस का होगा तो ये प्लस का बन गया, ये कट जाएगा, यानी अपने पास में आएगा 2b स्क्वायर माइनस 4ac। आया कि नहीं आया, आपने बोला जी आ गया, यहाँ पे क्या हुआ, बोला m प्लस n अपॉन m माइनस n। बात समझ में आ गई, इस टाइप से। अब क्या करना है बताओ, तो बोला अब तो बहुत आसान होगी चीजें, पहले तो 2 से 2 उड़ा दो, 2 से 2 उड़ा दो, अब स्क्वायर करने पड़ेंगे आप, स्क्वायर करने से चीजें और आसान हो जाएंगी। बात समझ में आ गई क्या, स्क्वायर कैसे करोगे, तो बोला स्क्वायर तो करना बहुत आसान है, मैं इस साइड करता हूं तो बी स्क्वायर, नीचे से ये हट जाएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac आ गया, यहाँ पे कितना बना, बोला m प्लस n का होल स्क्वायर, और नीचे बन गया m माइनस n का। अब इसको आप आराम से सोल्व कर सकते हो, अब आराम से क्या कर सकते हो, आप इसको सोल्व कर सकते हो। बात समझ में आई कि नहीं आई, आई होप आपको चीजें समझ में आ गई होंगी। अब देखो इसको बस सोल्व करना है नॉर्मली, जैसे करते हैं, कैसे, बी स्क्वायर हो गया, m माइनस n का होल स्क्वायर हो गया, इक्वल में कितना हो गया, तो बोला इक्वल में बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब इसको जो भी लपेटना है लपेटो और करो खत्म। तो बोला हमारे पास में यहाँ पे m बी स्क्वायर आएगा, सॉरी बी स्क्वायर m स्क्वायर आएगा, n स्क्वायर बी स्क्वायर आएगा, और माइनस में 2mn बी स्क्वायर, माइनस 2mn बी स्क्वायर, इक्वल में कितना होगा, तो बोला अब इसको मल्टीप्लाई करना है पूरी इक्वेशन को, तो बी स्क्वायर m स्क्वायर भी होगा, बी स्क्वायर n स्क्वायर भी होगा, बी स्क्वायर 2mn भी होगा, यानी 2 मैं यहाँ लिख देता हूँ mn। ध्यान से सुनना, फिर मैं माइनस वाले से मल्टीप्लाई करूंगा, यानी m प्लस n का होल स्क्वायर हो जाएगा, ये माइनस साइन ले लो और मल्टीप्लाई में 4ac। ये बात समझ में आनी चाहिए। अब बताओ बी स्क्वायर m स्क्वायर बी स्क्वायर m स्क्वायर से कट गया क्या, आपने बोला जी हाँ, ये वाला कट गया। बी स्क्वायर m स्क्वायर भी कट गया क्या, आपने बोला जी हाँ, कट गया कि नहीं कट गया। अब बताओ ये प्लस का 2m बी स्क्वायर, ध्यान से सुनना, मैं इसको इस साइड लेके आऊं तो माइनस का 4 बन जाएगा, बी स्क्वायर बन गया, mn बन गया, इक्वल में कितना होगा, तो बोला इक्वल में आ गया 2, सॉरी कहाँ बन गया, ये अपने पास में ये इतना बन गया, तो ध्यान से सुनना, ये मेरे पास में कितना आया, बोला माइनस का 4ac m प्लस n का। अब जो भी कट रहा है कट दो, तो आपने बोला यहाँ पे हमारे पास में 4 से माइनस 4 अब ये अपने पास आंसर बन गया। ये कौन से ऑप्शन के अंदर बता दो, तो बोला बी स्क्वायर एम एन, यानी ये वाला बी स्क्वायर एम एन, यही तो है ना अपने पास में, बी स्क्वायर एम एन एम प्लस एन का होल स्क्वायर सी ए, तो 5 का सी ऑप्शन सही हो गया। अब आ जाओ छठे पे, जल्दी से फटाफट कर लो, जल्दी से कर लो फटाफट। इफ 2 पावर 2x माइनस 2 पावर x माइनस 1 इक्वल टू 14 देन x पावर x बताना कितना होगा। ध्यान से सुनना, बहुत ही शानदार चीज है। इससे पहले मैं एक बेसिक चीज बता दूं कि a पावर x जो होता है ना, सब ये अपने पास में क्या होता है, किसी की पावर के ऊपर नंबर जुड़ा होता है तो ये ऑलवेज ग्रेटर देन 0, यानी हमेशा ही पॉजिटिव होता है। इसका ग्राफ मैं अगर बता दूं तो ग्राफ कुछ इस टाइप से बनेगा, यानी कभी भी नीचे नहीं आएगा। ठीक है, ये तो होगी एक बात। ठीक है, अब बताओ जल्दी से, मैं ये बेसिक चीज बता दी, क्यों आएगी, ये काम आएगी इस क्वेश्चन में, इसलिए बता रहा हूँ। ठीक है, जल्दी से कर लो फटाफट, जल्दी फटाफट कर लो। तो आपने बोला इसमें क्या करना था, इसमें 2 पावर 2x को क्या लिख सकते हो आप, बोला 2 पावर क्या होगा इसमें, 2 पावर 2 पावर x हो गया। ध्यान से सुनना कि पावर इस टाइप से लिख सकते हो, फिर माइनस 2 पावर x है, माइनस में 1 है उसको नीचे लेके आओ, 2 पावर 1 को इक्वल टू 15। बस अब खत्म हो गया खेल। अब 2 पावर x को क्या करना था, t ले लेना था,
टू पावर एक्स को आपको क्या लेना था, टी लेना था। अब जैसे ही आपने टू पावर एक्स को टी लिया तो अपने पास में बात बन गई। ऐसे यहाँ पे मैं टी पुट कर देता हूँ तो ये टी स्क्वायर बन गया, माइनस में कितना बना तो बोला टी बाई टू बन गया, इक्वल टू में 14 हो गया। अब बताओ ये बन गया टू टी स्क्वायर माइनस टू टी स्क्वायर माइनस टी इक्वल टू में 14 इंटू टू, यानी हमारे पास बन गया टू टी स्क्वायर माइनस टी माइनस 28। ये बनेगा ना अपने पास में टू पावर एक्स को, हाँ ठीक है यही बनेगा अपने पास में। अब इसका बता दो कितना होगा। तो आपने बोला हमें इसको 56 चाहिए, यानी टू टी स्क्वायर प्लस 70 माइनस 8t, और ये बन गया माइनस का 20, माइनस या प्लस माइनस 20 इक्वल टू 0। अब देखो अपने पास क्या आएगा, टी कॉमन ले लेता हूँ, 2t प्लस 7 आएगा, फिर मैं माइनस भी कॉमन लूंगा, 2 भी कॉमन लूंगा, 2 या 4, 4 ले लेता हूँ। अगर मैं माइनस का 4 कॉमन लिया तो टी प्लस 2t सॉरी 2t प्लस कितना आ गया 7 इक्वल टू 0, यानी टी की यहाँ से साफ साफ वैल्यू दिख रही है, एक तो आएगी 4 और एक आएगी माइनस का 7/2। लेकिन टी क्या लिया था, इस टाइप का नंबर लिया था, या नेगेटिव नंबर नहीं हो सकता तो इसको तो हटा दिया, यानी टी की वैल्यू 4 आ गई। अब टी की वैल्यू 4 आ गई तो 2 पावर एक्स 4 कब होता है तो बोला 2 की पावर 2 होता है, कंपेरिजन किया एक्स की वैल्यू 2, लेकिन हमें चाहिए एक्स पावर एक्स यानी 2 पावर 2, यानी 4 आंसर हो गया कौन सा, डी ऑप्शन चाहिए। ठीक है जल्दी से आ जाओ, जल्दी से 7 नंबर क्वेश्चन करो, बहुत ही शानदार क्लास रहने वाली है, मजा आ जाएगा कसम से। करो 7 नंबर। बाकी सब पढ़ाई लिखाई सब बढ़िया चल रही है ना, पढ़ाई लिखाई को भैया निरंतर रखो, क्योंकि बहुत ही कम टाइम अब रहा है, पेपर लग चुका है, एक रिजल्ट भी आने वाला 25 दिन लेता है एयरफोर्स, देख लेते हैं किसका हुआ किसका नहीं हुआ, बाकी सारी चीजें करते रहो। बात क्लियर समझ आ रही है, चलो भैया चलो। ये कैसे करोगे, तो आपने बोला इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, then the equation whose roots are 1 upon alpha plus beta, 1 by alpha plus 1 by beta, यानी एक इक्वेशन के रूट दे रखे अल्फा और बीटा, और उस इक्वेशन की वैल्यू पूछी है, उस वो इक्वेशन बताई है इसका रूट ये हुआ। तो आपने बोला सम ऑफ रूट निकालो पहले यार, तो मैं पहले क्या करता हूँ, इस इक्वेशन से मैं क्या बता सकता था कि अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए होगा, और अल्फा इंटू बीटा कितना होगा बी बाई ए, बस मैं इतना बता सकता था। यहाँ से मैं यहाँ पे पहले पुट कर देता हूँ, यानी एक्चुअल में था कितना 1 अपॉन अल्फा प्लस बीटा कितना है बताओ, 1 अपॉन अल्फा प्लस बीटा कितना जल्दी से बताओ, तो बोला माइनस का बी बाई ए, यानी 1 अपॉन माइनस बी बाई ए, ऊपर चला जाएगा यानी ऊपर आ गया ए, ये हो गया। और एक रूट नीचे, ये देखो इसको मैं सोल्व करता हूँ, सोल्व कर रहा हूँ ठीक है, अल्फा बीटा नीचे आ गया, अंदर अल्फा प्लस बीटा बन गया, और यानी इसकी वैल्यू मैं कितने की लिखूंगा, बोला माइनस का बी बाई ए, और नीचे सी बाई ए आएगा, तो ए से कट गया, यानी उसके रूट ये होने चाहिए। अब बस इन रूट्स को क्या होता है, इक्वेशन की रूट की पता है ना, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इक्वल टू 0, होता है कि नहीं होता, बोला कैसे, एस होता है सम ऑफ रूट और पी होता है प्रोडक्ट ऑफ रूट, ये रूट थे इनको ऐड किया तो एक्स स्क्वायर माइनस ये पहले से फिक्स होता है, ये माइनस का ए बाई बी, फिर माइनस ऐड करना था लेकिन माइनस साइन हम कर भी नहीं सकते, प्लस में अल्फा इंटू बीटा, यानी रूट को मल्टीप्लाई करना, माइनस बी से माइनस बी कट गया, आंसर आ गया ए बाई सी। बस अब सारा खेल खत्म, कैसे कि मैं बी सी नीचे कॉमन लेता हूं, मतलब एक्स स्क्वायर माइनस पूरा कॉमन लो तो प्लस का बन जाएगा, नीचे मेरे पास में बी सी आ गया, आपने बोला जी बी सी आ गया, फिर अपने पास में ए सी प्लस बी स्क्वायर आ गया, हमने बोला जी ठीक है, ए सी प्लस बी स्क्वायर भी आ गया, और प्लस में कितना हो गया तो बोला ए बाई सी इक्वल टू, अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, यानी बी सी एक्स स्क्वायर, बी सी से मल्टीप्लाई कर दो पूरी इक्वेशन को, और ये हो गया ए सी प्लस बी स्क्वायर, मल्टीप्लाई में एक्स भी है ना, ठीक है, ए सी प्लस बी स्क्वायर एक्स हो गया, प्लस में मैंने बी सी से मल्टीप्लाई किया तो सी से सी कट गया, ए बी आंसर। अब ये इक्वेशन बता दो कौन सी है, तो बोला ये इक्वेशन ए सी प्लस बी स्क्वायर वाली कौन सी है, 7 का बी हो गया। 8वें पे आ जाओ जल्दी से फटाफट आ जाओ, मजा आ रहा है ना। इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 आर ऑफ द फॉर्म के प्लस 1 अपॉन के एंड के प्लस 2 अपॉन के प्लस 1, देन ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बताना है। आपके पास में 8वें में क्या हो, जल्दी से फटाफट बता दो, जल्दी फटाफट बता दो भैया। जल्दी बताओ जल्दी बताओ जल्दी बताओ, जल्दी 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 फटाफट फटाफट।
तो बोला ये तो बहुत आसान था, कैसे कि अपने को इस फॉर्म के अंदर चाहिए इस रूट को। तो बोला हमारे पास में अगर रूट इस टाइप से है तो k+1 अपॉन के सम ऑफ रूट की बात कर रहे हैं, सम ऑफ रूट तो यही आएगा ना अपने पास में, सम ऑफ रूट अपने पास में कितना हो गया, बोला वो हो गया माइनस का बी भाई। और अगर हम प्रोडक्ट ऑफ रूट की बात करते हैं तो प्रोडक्ट ऑफ रूट का मतलब हो गया k+1 अपॉन के मल्टीप्लाई करेंगे अब की बात किससे, k+2 अपॉन k+1 से, तो वो सी बाई ए आएगा कि नहीं आएगा, आपने बोला जी हाँ आएगा, लेकिन k+1 से k+1 कट गया, यानी आंसर कितना आ गया k+2 अपॉन के इक्वल टू सी बाई। यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बताओ, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है ना। अब यहाँ से k की वैल्यू निकालना शुरू कर दो, तो बोला यहाँ पे ak+2 है इक्वल टू में के सी। अब k को मैं एक साइड लेके k को कॉमन ले लेता हूँ तो a माइनस सी बन गया इक्वल टू में माइनस का 2a आ गया। अब मैं k की वैल्यू बता सकता हूँ, इसको 2a कर दो, a माइनस सी को c माइनस ए से, ये k की वैल्यू आ गई 2a c माइनस ए, यहाँ पे रख दो, यहाँ पे रख दो। तो 2a कितनी आई थी 2a c माइनस ए, यहाँ पे रख दो 2a c माइनस ए प्लस में 1 हो गया, नीचे कितना है तो बोला 2a c माइनस ए, तो मैं c माइनस ए को यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। अब प्लस में k+2 यानी अपने पास में आ गया 2a c माइनस ए प्लस में 2 अपॉन में कितना हो गया तो बोला c अपॉन ए c माइनस ए, और ये कितना आ गया तो बोला प्लस में 1 तो इक्वल टू में आ गया माइनस बी। भाई आया कि नहीं आया, आपने बोला जी हाँ आ गया। अब क्या करोगे c माइनस ए कट गया, लेकिन यहाँ पे पहले एलसीएम लाना पड़ेगा ना इसको, यानी मैं एक्चुअल में करूंगा क्या 2a प्लस c माइनस ए कर दूंगा, नीचे c माइनस ए एलसीएम वाला इससे कट गया, आंसर प्लस यहाँ पे भी c माइनस ए कट गया, लेकिन होगा क्या ac 2a था ना ये वाला, गलती से लिख दिया 2a, ये भी 2a है, ठीक है ये 2a है, ये आ गया 2a प्लस 2c माइनस 2a, और अपोन में कितना होगा तो बोला 2a प्लस c माइनस ए, और इसकी वैल्यू आ गई माइनस का b बाई ए। अब देखो, अब ध्यान से देखना, तो बोला 2a माइनस ए करूंगा, 2a माइनस ए करूंगा यानी a प्लस सी बन गया, a प्लस सी बन गया। यहाँ पे 2a से 2a पूरा ही कट गया, यानी आया कितना, ऊपर आ गया 2c, ऊपर आ गया 2c। अब आप इसको सोल्व करो, इसको क्या करोगे अब आगे सोल्व करोगे, ये सोल्व करने के बाद ही सारा कुछ होगा। तो आपने बोला यार एक सोल्व करना थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा है, मैं क्या करता हूँ इसको भी थोड़ा सा सही से लिख देता हूँ, a प्लस सी कर देता हूँ, बस अब कुछ भी नहीं करना। अब जो आपके हाथ में, कैसे एलसीएम लो और कंप्लीट कर दो, यानी a प्लस सी का होल स्क्वायर हो गया, एलसीएम ले रहा बस कुछ नहीं किया, ऐसा 2c हो गया, 2c गुणा 2a, मैं इसको सही से लिख देता हूँ 2c मल्टीप्लाई 2a है ना यहाँ पर, ये 2a हो गया। तो नीचे कितना आया तो बोला नीचे वाला क्रॉस मल्टीप्लाई में चला जाएगा उस साइड गया तो कितना आया तो बोला 2a a प्लस सी आया, क्योंकि पूरा ही आएगा ना, ये भी आएगा ये भी आएगा, और मल्टीप्लाई माइनस का भी भाई। अब ये कितना हुआ बताओ, तो बोला a प्लस सी का होल स्क्वायर हो गया, प्लस में कितना हो गया तो बोला प्लस में 4ac हो गया, 4ac हुआ ना इसको। तो अब इसको सोल्व करो, बोला इसको मैं जब सोल्व करूंगा तो कितना बनेगा, बोला 2a स्क्वायर बनेगा। ध्यान से देखना, मैं इस a को, ध्यान से देखो, मैं इस a को इस a से काट सकता हूं, यानी ओनली यहाँ पे 2 छोड़ दूं, क्या करूंगा ओनली 2 छोड़ दूंगा। अब देखो माइनस 2a भी आएगा, फिर और कितना आएगा, बोला फिर माइनस 2 bc आएगा। अब इनको सबको एक साइड लेके आ जाओ, बोला यहाँ पे हमने अगर एक साइड लेके आ गए ना तो a प्लस सी का होल स्क्वायर प्लस में 2ab प्लस 2bc प्लस में इसको प्लस में 4ac है इक्वल टू 0। अब यहाँ पे अगर मैं प्लस का b स्क्वायर ऐड कर देता हूँ और फिर इधर भी प्लस का b स्क्वायर ऐड करता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ac आ गया। 2ac अपने को चाहिए था लेकिन 4ac हमें नहीं चाहिए, तो इसको इस साइड भेज दो, यानी अपने पास में आ गया माइनस का 4ac। अब ये पूरा कितना बन गया, पूरा a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर बन चुका है, और यहाँ पे b स्क्वायर माइनस 4ac वैल्यू आ चुकी है। कौन सा ऑप्शन सी होगा, जल्दी से फटाफट बता दो। तो बोला b स्क्वायर माइनस 4ac यानी ऑप्शन इस टाइप से। थोड़े से लेंथी क्वेश्चन जरूर है, एयरफोर्स में अगर ये वाले कर दिए ना एयरफोर्स वाले ने, तो पेपर में तो भैया मजे ही करेगा, पेपर में क्या करेगा मजे ही, वो कुछ भी नहीं करेगा, वो 10-12 मिनट में पेपर को खत्म करके टाटा बाय बाय बोल देगा। बात समझ में आ गई, फिर आराम से बैठ के पेन घुमाएगा, ये करेगा वो करेगा, जो भी है अपना अपना करते हैं सारे। 9वां क्वेश्चन जल्दी से बताओ, 9वां क्वेश्चन जल्दी से बताओ। 9वां क्वेश्चन है अपने पास, इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन x स्क्वायर प्लस 2x प्लस b इक्वल टू 0 आर रियल एंड डिस्टिंक्ट एंड दे डिफर बाय एट मोस्ट 2m देन b लाइज इन इंटरवल। ये
जल्दी फटाफट लग जाओ और काम बताओ, जल्दी बताओ, अरे भैया भैया जल्दी बताओ। देखो एक्चुअल में क्या बोला गया कि अल्फा माइनस बीटा अगर मैं इसके रूट लेता हूं जिसका डिफरेंस किसके एट मोस्ट है, ज्यादा से ज्यादा कितना हो सकता है 2, मैं दोनों तरफ स्क्वायर कर देता हूं, कर दिया। अब क्या करना है ध्यान से देखना, अब मैं क्या करता हूं, अब मैं इसका ओपन कर देता हूं, अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर होगा। इसमें एक काम करो, प्लस का 4 अल्फा बीटा ऐड कर दो, 4m स्क्वायर प्लस में 4 अल्फा बीटा यहाँ पे ऐड। ध्यान से सुनना, ये अगर मैं इसको लिख रहा हूँ इसका मतलब होगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर लिख रहा हूँ लेस देन इक्वल टू 4m स्क्वायर। अल्फा बीटा अगर मैं यहाँ से बताऊं तो कितना आएगा, मल्टीप्लाई करना है तो बोला b आएगा ओनली। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम, अल्फा बीटा का मल्टीप्लाई कितना है c/a होता है, लेकिन यहाँ पे 2 था। अब अल्फा प्लस बीटा बताऊंगा तो माइनस का 2a बताऊंगा ना, यानी माइनस 2a का स्क्वायर कितना हो गया 4a स्क्वायर हो गया, लेस देन इक्वल टू 4m स्क्वायर हो गया, प्लस में कितना हो तो बोला प्लस में 4b हो गया। 4 सब जगह से कट गया, अपने को m की वैल्यू बतानी थी, m की बतानी थी यानी a स्क्वायर हो गया, माइनस में m स्क्वायर हो गया, ये है। अपने को b की बतानी है वैल्यू क्या होगी तो बोला मिनिमम a स्क्वायर माइनस m स्क्वायर, यही होगी ना अपने पास में। अगर देखो m की वैल्यू मैं सपोज दैट 0 लेता हूं, ठीक है। अब इसके ऊपर डिपेंड करेगा कि अपन क्या कुछ करने वाले हैं, ध्यान से सुनो इस चीज को, ध्यान से सुनो भैया, ध्यान से सुनो, ये वाली चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी मैं क्या कर रहा हूं कि अगर मैं m की वैल्यू 0 ले लूं सपोज दैट, तो ये इसकी m a स्क्वायर आएगी, तो m की कुछ भी वैल्यू m ही सपोज करो तो उसकी मिनिमम a स्क्वायर माइनस m स्क्वायर, यानी a स्क्वायर माइनस m स्क्वायर से ज्यादा ऑप्शन इस टाइप से करेंगे। बात क्लियर समझ में आ गई। अब आ जाओ वहां पे 10 नंबर वाले में, इफ a एंड b एंड c बिलोंग्स टू r एंड a प्लस b प्लस c इक्वल टू 0 देन द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 4ax स्क्वायर प्लस 3bx प्लस 2c इक्वल टू 0, इसका रूट वगैरह बताओ क्या, जल्दी से बता दो भैया। तो आपने बोला हम क्या करने वाले हैं यहाँ पर, ध्यान से सुनना, हम ये करने वाले हैं कि पहले इसका डी चेक कर लेते हैं, डी से तो पता चलेगा, पूरा डी अपने पास में होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, इस टाइप से होता है। अगर नॉर्मल इक्वेशन है तब की बात कर रहा हूँ, बी इक्वल टू यहाँ पे क्या है तो बोला बी की जगह अपने पास में 3b है या 9b स्क्वायर होगा, माइनस में 4, ए कितना है तो बोला 4a है, और सी कितना है तो बोला c2c, 4 चौक 16 16 दूनी 32, 9b स्क्वायर माइनस में कितना हो गया, एक सेकंड में ले लेता हूँ ये वाला, बोला माइनस में हो गया 16 दूनी 32c। अब इसकी बात करें 32ac है ना अपने पास में, थोड़ा 32ac है। अब बताओ कि d इक्वल टू 9, b की वैल्यू मैं अगर यहाँ से बताऊं तो कितना आएगा तो बोला माइनस का है माइनस का c, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा स्क्वायर के अंदर, ये सारी चीजें ऐसी चमकता आती रहे, सॉरी 32ac है। अब बताओ यार, अब बताओ क्या होगा तो बोला मैं अगर a प्लस सी का होल स्क्वायर खोलता हूं ना तो d की वैल्यू कितनी आएगी 9a स्क्वायर प्लस 9c स्क्वायर प्लस में 2ac यानी 18ac, 18ac 32ac में से गया कितना बचा, बताओ कितना हुआ, 18 32 का कितना हो गया 20 30 14 हो गया, माइनस हो गया। अब इस d के बारे में बता दो क्या होगा तो बोला 9 में कॉमन ले सकते हैं, बोला जी हाँ, a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर और माइनस का 9 कॉमन लिया तो 14/9ac। अब आपको मैं बता दूं क्या करना है इसमें, इसमें आपको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, क्या करना है परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, और फिर आपको बताना है कि क्या कुछ होगा। अगर सपोज दैट मैं क्या करता, अगर मैं इसमें a कॉमन ले लेता, सपोज करो d इक्वल टू 9 हो गया, a स्क्वायर मैंने कॉमन ले लिया, a स्क्वायर कॉमन ले लिया तो यहाँ पे 1 बन गया, प्लस में c/a का होल स्क्वायर होगा, माइनस में कितना होगा तो बोला माइनस में 14/9, ये आ गया।
अब इसमें आप परफेक्ट स्क्वायर इसका बना लो, किसी का बना लो। अगर परफेक्ट स्क्वायर आप बनाना जानते हो तो आपका काम आसान हो जाएगा। और परफेक्ट स्क्वायर बनाने के बाद आपको पता है एक चीज रियलाइज होगी, और वो चीज क्या रियलाइज होगी कि इसकी मिनिमम वैल्यू। देखो मैं इसको भी एक तरीके से करता हूँ, ध्यान से सुनना। सिवाय ए होगा ना, सिवाय ए होगा, और यहाँ पे सिवाय ए का हो चुका, सिवाय ए होगा यहाँ पे। अब सपोज करो, ध्यान से सुनना, ये 1 हो गया, प्लस में इसको टी ले लो, टी स्क्वायर हो गया, और माइनस में 14/90। ध्यान से सुनना। अब क्या करते हैं इसमें, या आप इस इक्वेशन को भी पकड़ सकते हो, या एक सेकेंड, 14/9 ठीक है। अब इस इक्वेशन में अगर ध्यान से देखना कि मैं इसका सपोज दैट एफ एक्स एफ टी के इक्वल लेता हूँ, अगर मैं इसका क्या कर देता हूँ, इसका मैं कर देता हूँ वो वाला, इसको परफेक्ट स्क्वायर बना लो, इक्वल टू परफेक्ट स्क्वायर बनाया तो टी स्क्वायर बन गया, प्लस में 1 बन गया। इसका हाफ करना है यानी साइन में 9 बनना है, ये टी हो गया। इसके हाफ का कर दिया अपन ने, ये -14/9 है, इसके हाफ का स्क्वायर ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना, 7 का स्क्वायर 49/81 -19। अब ये वाला ध्यान से सुनना, ये वाला और प्लस साइन वाला, ये तो बन गया अपने पास में क्या बोला, ये बन गया अपने पास में परफेक्ट स्क्वायर। अब प्लस का 1 है और माइनस का ये है, 49/81 1 से छोटा होता है, 1 से छोटा होता है, 1 के साथ सब्ट्रैक्ट किया तो प्लस का बनेगा, ये परफेक्ट स्क्वायर बन गया। परफेक्ट स्क्वायर पॉजिटिव, 1 से बड़ी वैल्यू भी पॉजिटिव, यानी सारा पॉजिटिव। अगर ये पॉजिटिव तो डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव, डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव मतलब क्या होगा अपने पास में बोला 1 रूट इज, इसका मतलब क्या है, रियल सोर्स। बाकी कुछ भी नहीं बता सकते, 10 का सी हो गया। जल्दी से फटाफट आ जाओ घर पे। देखो थोड़े से एयरफोर्स वालों के लिए हो सकता है हिला दे खोपड़ी, लेकिन मजा आ रहा है, देखो मेरे को तो बहुत मजा आ रहा है। ठीक है, चीजें ध्यान से पढ़ो यार। If one of the roots of the equation a multiply b minus c x square प्लस में अपने पास में है b c minus a x प्लस में c a minus b equal to 0 is 1 रूट अपने को दे रखा है। व्हाट इज द सेकंड रूट बताओ। बोला ये तो बहुत आसान है, एक रूट 1 दे दिया तो मैं प्रोडक्ट ऑफ रूट बताऊं, जैसे सपोज दैट इसके रूट एक अल्फा मान लो, एक 1 है एक अल्फा, इस टाइप से था ना। अब मैं अल्फा इंटू 1 करूंगा तो दूसरा रूट अपने आप बता दूंगा ना, प्रोडक्ट ऑफ रूट से कितना a b माइनस, कौन से ऑप्शन के अंदर है, बोला सी ए माइनस बी ए बी माइनस सी। 11वें का सी हो गया कि नहीं हो गया, 20वें पे आ जाओ। ये तो बहुत ही आसान था, बहुत ही आसान क्वेश्चन। 12वें पे आ जाओ। द कोफिशिएंट ऑफ एक्स इन द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इक्वल टू 0 was taken as 17 in the place of 13 and its roots were found to be -2 and -15, then roots is original equation। ओरिजिनल इक्वेशन बतानी, इसका रूट क्या हो। तो बोला मैंने क्या किया, मैंने x का कोफिशिएंट तो चेंज किया, ध्यान से सुनना, x का कोफिशिएंट चेंज किया, लेकिन रूट्स का प्रोडक्ट तो सेम आने वाला, रूट्स का क्या आने वाला, प्रोडक्ट सेम आने वाला है। यानी अगर इसने 17 ले लिया कोई बात नहीं, और 13 की जगह ले लिया, 13 होना चाहिए था, 17 ले लिया, लेकिन रूट का जो अपने पास है माइनस का कितना दे रखा है इसने, माइनस का 15 और माइनस का 2, ये वाला आना चाहिए था ना। लेकिन इसका रूट का अपने पास में मल्टीप्लाई 30 रहेगा, और 13 लेना था तो माइनस के आएंगे दोनों, यानी अपने पास में कौन सा बन गया, तो बोला ये वाला बन गया। क्यों, क्योंकि इनका मल्टीप्लाई 30 आ रहा, -15 और -2 से भी 30 आ रहा था, लेकिन 13 बनाना है उसको अपन को, तो 9 + 3 माइनस का 13 बन गया। क्लियर, तो बी ऑप्शन हो गया 12वें का बी। जल्दी से आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जल्दी 13वां बता दो जल्दी से। लेट अल्फा एंड बीटा be the roots of the equation x square minus 3x plus p equal to 0 and let gamma and beta delta be the roots of the equation x square minus 12x plus q equal to 0, then if numbers alpha beta gamma delta in order form of increasing gp, तो बताओ क्या होगा। बहुत ही शानदार क्वेश्चन पूछ लिया इसने। इसने क्या बोला कि अपने पास में अल्फा प्लस बीटा इसके रूट है, यानी अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 3, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू 3, और ऐसे ही अपने पास में गामा प्लस डेल्टा की वैल्यू की बात करें तो वो 12 दे रखी है, और गामा प्लस मल्टीप्लाई डेल्टा की वैल्यू क्यों दे। अब अपने को बताना है कि इसमें अल्फा बीटा गामा। अब देखो एक बात बताओ, अगर अल्फा ये बोला ना अल्फा बीटा गामा डेल्टा इंक्रीजिंग जीपी के अंदर है, एक ए है एक ए आर है, एक ए आर स्क्वायर है तो एक ए आर, इस टाइप से तो होगा। आपने बोला जी हाँ होगा। अब मैं अगर इसमें ए और ए इस टाइप से रिप्लेस कर दूं तो ए आर इक्वल टू 3, और मल्टीप्लाई करना तो ए इंटू ए आर कितना होगा, ए स्क्वायर आर, और उसकी वैल्यू कितनी हो गई
तो बोला उसकी वैल्यू अपने पास में कितनी गई 3। अब मैं इसकी वैल्यू रखता हूँ, तो AR स्क्वायर प्लस AR क्यूब, और इसकी वैल्यू मेरे पास में कितनी है, तो बोला इसकी वैल्यू 12 है, और ये अगर मल्टीप्लाई कर दूँ तो A स्क्वायर आएगा, R की पावर 5 आएगा, और इसकी वैल्यू क्यूब। अब आराम से इसको सोल्व कर सकते हो कि नहीं कर सकते आप, बोला इसको आराम से सोल्व कर सकते हैं, वी हैव नो प्रॉब्लम। ठीक है, अब कैसे, तो बोला इसका रेशियो ले लो, A स्क्वायर से A स्क्वायर कट गया, नीचे आ गया 1/r पावर, इसकी वैल्यू आ गई P पावर। अब मैं A को यहाँ पे इसका भी डिवाइड कर देता हूँ, इसका डिवाइड करूँ तो ऊपर आएगा 1/r, नीचे कितना आएगा, तो बोला अब की बार r प्लस आर स्क्वायर, इस टाइप से तो आएगा ना, A कट गया, r कॉमन ले रहा, अच्छा r स्क्वायर अपॉन r क्यूब है, आर स्क्वायर कॉमन ले लेता हूँ तो 1/r बचेगा, आएगा कि नहीं आएगा बताओ, आर स्क्वायर प्लस आर क्यूब, और ये आ गया 3/12। अब 1/r से कट गया, यानी 1/r स्क्वायर 1/4 के इक्वल आ गया, तो r की वैल्यू यहाँ से आप 2 बताओगे, +2 या -2, तो बोला प्लस का 2 ही बताएंगे भाई, इंक्रीजिंग बोला है। r अगर 2 आ गया, r2 आ गया, तो अपने पास में इसमें पूछा क्या गया था, p और q की वैल्यू पूछी है। ठीक है, ठीक है, r की वैल्यू कितनी आई थी, r की वैल्यू 2 आई थी, यहाँ पे मैं a प्लस 2a इक्वल टू 3, यानी a की वैल्यू 1 आ गई, a 1 आ गया, r 2 आ गया, r 2 आया ना, 1 2 4 8। अब a स्क्वायर r की वैल्यू बतानी, मतलब 1 गुणा 2, 1 गुणा 2 पावर 5, 2 पावर 5 कितना होता है, 8 दूनी 16 32 होता है, 2 32 कहीं आ रहा है क्या, बी ऑप्शन में 13 का। जल्दी आ जाओ 14 के ऊपर, 14 कर दो, 15 ही क्वेश्चन कराएंगे, ज्यादा नहीं कराएंगे, 15 क्वेश्चन है। इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन x minus a x minus b इक्वल टू c, देन द रूट्स ऑफ द इक्वेशन x minus alpha x minus बीटा प्लस c इक्वल टू 0, इसका बता, जल्दी बताओ रे बाबू, जल्दी बताओ। जल्दी से जल्दी फटाफट। तो आपने बोला हमारे पास में अल्फा एंड बीटा रूट्स हैं इसके, मैं अगर इसको मल्टीप्लाई कर दूं तो एक्स स्क्वायर आएगा, माइनस में a प्लस बी एक्स आएगा, प्लस में ए बी आएगा, और माइनस का सी से। अब इसके रूट अल्फा एंड बीटा, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू बता दी ना इसने, कितना, a प्लस बी, तो अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू भी बता दी, कितनी, ए बी माइनस सी, बताई कि नहीं बताई। आपने बोला अब मैं इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई करता हूँ, इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई करूंगा तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू 0 है क्या, इसमें, इसमें प्लस में सी इक्वल टू 0। एक चीज समझ में नहीं आई, इसमें इक्वल टू में सी था, इसमें प्लस में सी है, ठीक है कोई बात नहीं, माइनस का, ठीक है, आप इसमें वैल्यू पुट कर दो, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना है, तो बोला ए प्लस बी, यानी ए प्लस बी प्लस अल्फा बीटा ए बी माइनस सी, प्लस सी कट गया, बता दो भैया कौन सी इक्वेशन है, इसी कौन सी इक्वेशन है, जल्दी से बता दो। तो आपने बोला इसके रूट क्या है, ए और बी तो है, 14 का सी, जल्दी से आ जाओ, क्यों, क्योंकि ए प्लस बी इसका सम है, ए बी इनटू मल्टीपल, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन क्लास का, जल्दी से फटाफट बता दो, इफ वन रूट ऑफ द इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, इफ रेसिप्रोकल ऑफ द रूट्स देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। यानी क्या बोल रहा है कि एक रूट अल्फा है तो दूसरा रूट 1/अल्फा है, तो इसका मतलब ये हो गया दूसरा रूट 1/अल्फा है, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट कितना हो गया, 1 हो जाएगा, और इसकी वैल्यू किसके इक्वल गिवन है, तो बोला c/a, यानी a बराबर c आ गया। कौन सा ऑप्शन सही हो गया भाई, 15 का ए। हो गया कि नहीं हो गया, और क्वेश्चन कर रहे हो कि नहीं कर रहे बताओ, कर रहे हो तो फिर करवाते हैं, नहीं करना तो बता दो। आई थिंक बहुत ज्यादा हो गया, बहुत लॉट ऑफ चीजें आपको पढ़ा दी हैं, बहुत ज्यादा मजा भी आया होगा आपको। अब मैं 20 क्वेश्चन लेके आया था, लेकिन अब 20 के तो मेरे हिसाब से कर रहे हो तो कर दो, क्योंकि 4 क्वेश्चन हो रहे हैं, कर लो यार मेरे हिसाब से। इफ पी क्यू आर रैशनल नंबर देन द रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर क्या होंगे, तो आपने बोला बस श्रीधर आचार्य फॉर्मूला तो लगाना है, मैं क्या करूंगा, बी स्क्वायर यानी -2p का स्क्वायर, स्क्वायर से कोई मतलब नहीं होता, माइनस का 4, ए कितना होगा, तो बोला 1 है, सी कितना है, ये। अब बता दो, तो बोला 4p स्क्वायर आएगा, 4p स्क्वायर से कट गया, 4q स्क्वायर आएगा, हमने बोला जी हाँ आएगा, 4 तो हटा दो, 4 तो क्योंकि अंडर रूट से जब बाहर आएगा तो 2 बन के आ जाए, उसका तो कोई मतलब ही नहीं था, 2q स्क्वायर हुआ, माइनस में 2qr हो गया, और प्लस में 2r स्क्वायर हो गया, मतलब फिर मैं 2 लिखने लग गया यार, एक सेकंड,
अब ये वाली इसमें तो 2 आएगा, इसमें 2 आएगा, इसमें तो था ही नहीं, ये बन गया क्यू माइनस आर का होल स्क्वायर। अब जो स्क्वायर से बाहर आएगा तो रैशनली बनेगा, क्यों अंडर रूट हट जाएगा इसके ऊपर, तो अपने पास में क्या बोलोगे, रूट अपने पास में क्या है, रैशनल। 60 का 16 का डी, 60 का बोल गया 16 का डी। आ जाओ, if the roots of the equation a square plus b square multiply x square minus ये are equal then which of the one of the root is correct। यानी इक्वल है, यानी d 0 है, यानी b स्क्वायर माइनस 4ac 0 है, यानी अपने पास में 2b, माइनस वाले को भूल जाओ कि b के ऊपर लगता है स्क्वायर भैया, तो यहाँ पे भी स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 लिख दो। इक्वल टू में किसके को लगा, तो बोला 4ac के को लगा, तो 4 हो गया, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 4 से 4 कट गया, आपने बोला जी हाँ 4 से 4 अपने पास में कट गया ना। अब बी स्क्वायर बताओ, तो बोला अपने पास में यहाँ पे अगर मैं सोल्व करता हूँ तो बी स्क्वायर ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस में 2b स्क्वायर ए सी, ए और सी के तो अंदर स्क्वायर चल रहा है, और ये अगर मल्टीप्लाई कर दे तो कितना होगा, तो बोला ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस बी पावर 4 और प्लस में बी स्क्वायर सी स्क्वायर। इस टाइप से होगा ना, बी स्क्वायर सी 2 बार आएगा ना, बी स्क्वायर सी स्क्वायर एक बार यहाँ पे, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर बी पावर, ठीक है। अब बी स्क्वायर ए स्क्वायर ये कट गया ना इससे, और बी स्क्वायर सी स्क्वायर भी कट गया, बोला जी हाँ ये भी कट गया। अब बचा कितना, ये वाला बच गया। अब ये वाला बच गया, अब अपने को बताना क्या था, ये बताना था कि कौन सा करेक्ट है अपने पास में, तो बताओ कौन सा करेक्ट होना चाहिए, बताओ आप अपने हिसाब से। तो ये तो वो बन गया ना, क्या अपने पास में ये बन गया, ध्यान से देखना, बी स्क्वायर का स्क्वायर बन गया माइनस में 2a सी, इस टाइप से, और a प्लस बी का ए सी का होल स्क्वायर। अब ये परफेक्ट स्क्वायर बन गया, ये परफेक्ट स्क्वायर क्या बना, तो बोला बी स्क्वायर माइनस ए सी बन गया, बी स्क्वायर माइनस ए सी का होल स्क्वायर बन गया, यानी ये जीरो यानी बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी। कौन सा ऑप्शन सी हो गया बेटा, तो बोला बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी 17। ठीक है, अब 18 पे आ जाओ, देखो थोड़ा सा रहा है तो कर दो यार, थोड़ा सा। अब 18 वाला कर दो जल्दी से फटाफट। कंसीडर द इक्वेशन x minus p x minus 6 plus 1 equal to 0 having integral coefficients। if the equation has integral roots then what values of p have। अब आएगा ना मजा, तो बोला पहले तो इसको सोल्व कर लो, उन्होंने बोला एक्स स्क्वायर बनेगा, फिर माइनस का साइन बाहर आएगा, p 6 और p प्लस में 6p प्लस 1 इक्वल टू। अब इसके रूट बता रखे इंटीग्रल है, तो पहले तो डी चेक कर लो, तो बोला डी चेक किया मतलब p प्लस 1 का होल स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 4ac 6p प्लस 1। अब बोला p स्क्वायर आएगा प्लस में 1 आएगा प्लस में 2p भी आएगा माइनस में 24p भी आएगा और माइनस में 4 आएगा। अब इसको सोल्व कर लो, बोला ये आ गया अपने पास p स्क्वायर माइनस का 2 इधर तो माइनस का 22p और प्लस का कितना हो गया, तो बोला माइनस का ही आएगा माइनस का 3। अब p की वैल्यू बताओ क्या रखोगे आप, इसमें पुट आउट कर दो, इसमें मेरे हिसाब से पुट आउट कर दोगे आसान रहेगी, इसमें क्या कर दो पुट आउट कर दो, पुट आउट करोगे तो आसान रहेगी चीजें। जैसे मैं 4 रख देता हूँ पहले, तो बोला 4 का तो 16 बाय 44 4 176 माइनस का 3 यानी 179 हो गया, इसमें घटाया तो 3 आ गया और ये 16 183 13 देख लो भैया, गलत तो नहीं कर दी ना आपने, गलत कर दी बताओ, मेरे हिसाब से गलत कर दी क्या आपने। अच्छा p प्लस 6 है, ओहो p प्लस 6 है, प्लस का 36 आएगा ना, गलत हो गया, हाँ p स्क्वायर प्लस में 12p प्लस में 36 माइनस 24p और माइनस में 4। अब देख लो, तो बोला p स्क्वायर हो गया और माइनस का 12p आएगा, माइनस का 12p प्लस 32 माइनस का 12p प्लस का 32। अब इसमें 4 और 6, इसमें माइनस का 12p प्लस 32 यानी इसके रूट अगर मैं देखूं तो कितने होंगे, p माइनस 4 p माइनस 8, क्योंकि 8 इंटू 4 कितना होता है ये वाला, यानी इस इक्वेशन वैसे रूट करते हैं 4 और 8। 19 पे आ जाओ जल्दी से, 19 वाला इफ अल्फा एंड बीटा
बी द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। देखो मेरे को तो बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है ये, मेरा तो फेवरेट क्वेश्चन ये। कैसे करना है, पहले एक्स का डिवाइड कर दो पूरी इक्वेशन, बोला एक्स आएगा 1 आएगा प्लस में 1 बाई एक्स। अब एक्स वन को एक साइड, कांस्टेंट को एक साइड, एक्स प्लस 1 बाई एक्स इक्वल टू -1। जब भी ये इक्वेशन बनती है माइनस का 1 आता है, एक्स क्यूब की वैल्यू +1 आएगी। प्लस ये एक्स क्यूब की वैल्यू क्या रहेगी, प्लस का 1 रहेगी। बातें समझ में आ रही ना, एक्स क्यूब की वैल्यू क्या रहेगी, +1। एक्स क्यूब 1, इसके रूट अल्फा और बीटा, तो अल्फा क्यूब 1 होगा। अल्फा क्यूब 1 होगा तो ध्यान से देखो, अल्फा की पावर 19 को क्या लिख सकते हो, 15 या 18, 18 लिख दो, 18 और अल्फा 18, तो वापस वही बन गया 3 का 6 हो गया और मल्टीप्लाई में अल्फा, यानी इसकी डायरेक्ट वैल्यू आ गई अल्फा। बीटा पावर 7 का मतलब हो गया बीटा 6 और ये हो गया अपने पास बीटा, तो ये वापस कितना बन गया, बीटा की पावर 3 की पावर 2 की पावर बीटा, इन्हें अपने पास यानी रूट वही लिख रहे हैं अल्फा प्लस बीटा, तो सेम टू सेम इक्वेशन आ गई। आ जाओ भैया, लास्ट बाई 20 नंबर क्वेश्चन और लास्ट अपना आज का अंतिम। द इक्वेशन tan की पावर 4x - 2 sec square x plus a square equal to 0 will have at least one real solution if। इसका एट लीस्ट क्या है, 1 रियल सॉल्यूशन है, तो बताओ इसका वैल्यू क्या होगी, जल्दी से आ जाओ। बस डी चेक करना है, बाकी कुछ भी नहीं करना। अब आपने बोला ठीक है, अगर अपने पास में एटलीस्ट 1 रियल रूट की बात हो रही है, मतलब रियल रूट कब आता है, जब डिस्क्रिमिनेंट क्या हो, अंडर रूट के अंदर जो वैल्यूज आएंगी वो क्या हो, बोला वो पहले सेटिस्फाई, मतलब क्या बोलते हैं उसको, रियल बने। रियल सॉल्यूशन के लिए रियल होना चाहिए। बी स्क्वायर यानी अंदर क्या बनने वाला है, तो बोला पहले काम करो, ये पूरा tan में तो चेंज कर दो, पूरा क्या कर दो tan में, क्योंकि 1 + tan स्क्वायर x किसके इक्वल होता है, sec स्क्वायर के इक्वल। ठीक है, इससे चेंज करो और फिर आप बताओ कितना होगा। तो कैसे करोगे, तो बोला ये अपने पास में बन गया tan पावर 4x माइनस में 2 tan स्क्वायर x, क्योंकि 1 + tan स्क्वायर x इसकी जगह रख दिया तो -2 से मल्टीप्लाई होकर यही बनेगा भैया। अब tan स्क्वायर x की वैल्यू बतानी है, बोला tan स्क्वायर x, क्योंकि पावर में 4x है ना, अपन ने इसको क्या किया, चेंज किया है। बोला -2 का स्क्वायर, यानी ये तो +2 बन गया, प्लस माइनस b स्क्वायर। बोला माइनस का 2, अपने पास में आ गया 2 का स्क्वायर 4 -4 ac। बोला ac यानी a स्क्वायर इंटू -2, a स्क्वायर इंटू -2, a स्क्वायर इंटू -2। अब अपने पास में 4 को कॉमन लेना है, अपने पास में 2a स्क्वायर प्लस 1 1, इसको सोल्व करो। ये a स्क्वायर -2 है क्या, अच्छा सॉरी, अब 4 को तो कॉमन ले लिया आपने, अपॉन में कितना, अपॉन में जो भी है 2ab आएगा तो 2 आ गया। अब देखो तो इसको भूल जाओ, अंडर रूट से 4 बाहर आ गया, अंडर रूट के अंदर बन गया 1, अंडर रूट के अंदर क्या बन गया 1 + a स्क्वायर +2 या -2, ध्यान से देखो, ये -4 कॉमन लिया, a स्क्वायर -2 इसमें कैसे था वो, अच्छा अच्छा ये माइनस का है, ये माइनस का, मैं वापस से लिख देता हूँ 1 + a स्क्वायर -2, यानी सीधी सी बात ये है a स्क्वायर -2 क्या +2 माइनस का a स्क्वायर, वापस वही लिख दिया क्या 1 - a स्क्वायर +2, यानी a3 - a स्क्वायर क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब इसमें √3 आ रहा है क्या, कहीं √3 आ रहा है, तो इसका मतलब ये हो गया कि अपने पास में, ध्यान से सुनना, इसको a स्क्वायर -3 भी लिख सकता हूँ, ये लिख दिया मैंने, ये लिख दिया। अब ये क्या हो गया a + √3, क्योंकि a स्क्वायर - b स्क्वायर को a + b a - b लिख सकते हो, माइनस का √3 लेस देन इक्वल टू 0। अब आपको क्या करना है, नंबर लाइन में प्लॉट करो, जो भी करना है करो। बोला यहाँ पे माइनस का √3, ये √3, यहाँ पे हम साइन लगाएंगे तो पॉजिटिव नेगेटिव, लेकिन हमें चाहिए नेगेटिव, क्योंकि बोल रखा है पहले ही नेगेटिव इक्वल टू, यानी a बिलोंग करना चाहिए, a बिलोंग करना चाहिए कहाँ से, कहाँ, बोला -√3 से। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाता है भाई, बता दो। तो बोला a की वैल्यू अगर -√3 से, 20 का हो गया अपने पास में सी। तो आई होप आपको चीजें समझ में आ गई होगी। थैंक्स टू ऑल, अपने पास में मिलेंगे आपके साथ में नेक्स्ट क्लास में, जिसमें 21 से लेकर 40 तक के आपके सारे क्वेश्चन करा दिए जाएंगे। देखो बहुत ही मजा आ रहा है, एयरफोर्स वालों ने ये वाला कर दिया ना, एयरफोर्स वालों ने ये वाला कर दिया, तो रियल बता रहा हूँ, भगवान का सब मजा आ जाएगा। पेपर में एकदम पेपर को उड़ा के चढ़ दो, 25 में कोई नहीं रोक सकता, इसलिए मेहनत करनी पड़ेगी। सीढ़ियां वो बोला था ना अपने को, क्या बताई थी आपको चीजें,
शुरुआत में बताई तो थी यार, जो कोटेशन दिया था आपको वो बताया था ना आपको, ये वाला, सीढ़ियां उन्हें मुबारक जिन्हें छत तक जाना है, मेरा मंजिल तो आसमान है, रास्ता मुझे खुद बनाना है। रास्ता ऐसे नहीं बनता। ये पाथ फाइंडर, आर.एस. अग्रवाल, जितनी अच्छी अच्छी किताबें सबको रगड़ डालो नोट्स के साथ साथ, ठीक है। इतना कर लोगे तो क्वेश्चन की आगे जरूरत भी नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो आई होप आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। सारी आज की क्लास बहुत ही बेहतरीन रही होगी। मिलेंगे आपके साथ में नेक्स्ट क्लास के अंदर, दूसरी क्लास पाथ फाइंडर की रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।